नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भाजपा के खिलाफ तेवर दिखा रहे चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ एक और दांव पेच चला है। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने देश के तमाम राज्यों में खाली हुई विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की वोटिंग होने को लेकर ऐलान कर दिया है। मतलब 13 नवंबर को देश के उन तमाम राज्यों के खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जो विगत चुनाव में खाली हुई या फिर दूसरे तीसरे कारण से खाली हुई, जिसमें बिहार की 4 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, 81 सीटों वाली विधानसभा पर चुनाव होने वाला है। और झारखंड एनडीए के अंदर चिराग पासवान की सहमति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बन पा रही है। यहां तक की खबर है कि चिराग झारखंड में भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चूंकि भाजपा एक सीट दे रही है और उस एक सीट पर चिराग पासवान मानने को कतई तैयार नहीं है। और इसी बीच पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 भाजपा की सिटिंग सीट है, उन सिटिंग सीट पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। मतलब भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा कि चिराग जब मंत्री बने उसके बाद से लगातार न सिर्फ एक मुद्दा बल्कि कई मुद्दों पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध उन्होंने किया है, या यूं कहे कि भाजपा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और एक जो बड़ी खबर आई झारखंड के बाद, चूंकि झारखंड में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि चिराग एनडीए में लड़ेंगे या फिर एनडीए से बाहर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से को लेकर स्पष्ट हो चुका है कि 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होंगे 13 नवंबर को, उन 9 सीटों पर जिसमें 2 सीट भाजपा की सिटिंग है, उस पर भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। दरअसल बीजेपी ने यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें से ये दोनों सीट शामिल है। चिराग पासवान की लोजपा आर के केंद्र में एनडीए सरकार में रहते हुए यूपी में भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। लोजपा रामविलास के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि पार्टी प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा और मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में प्रत्याशी जो है वो उतारेगी। दिलचस्प बात यह है कि लोजपा रामविलास का उत्तर प्रदेश में कोई आधार है ही नहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 21 सीटों पर अपनी जमानत जो है वो नहीं बचा पाते हैं। चिराग पासवान 0.01% चिराग पासवान की पार्टी को जो है वो वोट मिलता है। और उस राज्य में उन सीटों पर, जिन सीट पर वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, ये वो 9 सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे पिछली बार भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बावजूद भी आज भी चिराग पासवान जब बाई इलेक्शन हो रहे हैं तब भी उन्होंने फैसला किया है कि वहां पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। तो चिराग पासवान को लेकर बड़ा सवाल है कि चिराग एनडीए में है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर की उनकी गठबंधन है, दूसरे बिहार में चूंकि केंद्र में मंत्री है, तो ऐसे में बिहार को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता नहीं दिख रहा है। झारखंड में संभवतः हो जाए, लेकिन झारखंड में तो भाई स्थिति स्पष्ट है कि एक सीट भाजपा देने को तैयार है। चिराग का कहना है कि एक सीट नहीं लड़ेंगे, एक सीट से लड़ने से अच्छा है कि हम 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ जाए, उससे हमको फायदा होगा, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और पार्टी संगठन मजबूत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों? उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो आपकी जमानत जब्त हो गई थी, 0.01% आपको वोट आए थे, चिराग पासवान भी कैंपेन करने गए थे। बावजूद भी चिराग यूपी जाकर चुनाव लड़ेंगे, यूपी के उन सीटों पर खास तौर पर लड़ेंगे जो भाजपा की सिटिंग है, जो भाजपा के विधायक सांसद बन गए, खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल इसीलिए बड़ा है, क्या चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या वो भाजपा से दूरी बना रहे हैं या फिर इस तरह की चुनाव लड़कर भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका असर बिहार विधानसभा में दिखे, बिहार विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें मिले। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि चिराग पासवान, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी प्रदेशों में चुनाव लड़कर भाजपा को डैमेज करके वो बस चिराग भाजपा पर प्रेशर बनाकर बिहार में अपनी बात को मनाना चाहते हैं।
और कोई इनका एजेंडा नहीं है। चिराग चाहते हैं कि इनके प्राकृत किसी भी हाल में जो बिहार विधानसभा में जो चुनाव होंगे उनमें इनको अधिक सीटें दी जाए। कहा जा रहा है कि कम से कम 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 40 से 45 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन 40-50 सीट संभव नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी, भाई बड़ा भाई की भूमिका विधानसभा में नीतीश कुमार है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार तय करेंगे कि भाई चिराग पासवान बाकी सहयोगी दलों को क्या दिया जाए। नीतीश कुमार की चाहते हैं कि कम से कम 115 से 20 सीटों पर जेडीयू लड़े, 115-20 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, तब जाकर 100 के आसपास विधायक होंगे, 90-95-100 विधायक होंगे, तो वो एक मजबूत स्थिति में होंगे, ताकि कोई भी सहयोगी दल चाहे जिसके साथ वो सरकार में रहे वो आंख न दिखाए, जो परिस्थिति आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 15 से 16 सीट भी मिल जाए तो बहुत है बिहार में, और ये बात बखूबी चिराग पासवान समझ रहे हैं। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, तो कभी झारखंड जा रहे हैं, तो कभी दूसरे प्रदेश में जाकर कभी कई दूसरे तीसरे मुद्दे पर भाजपा का खिलाफ में बयान दे रहे हैं, भाजपा की मानो मुसीबत बना रहे हैं, ताकि बिहार में इसका असर दिखे, भाजपा को मान मनोबल करे और बिहार में जो मन मुताबिक सीटें हैं वो इनको दे दे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या राजनीतिक परिस्थिति जो है वो बनती है, वाकई में पासवान परिसर बनाने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी में उनकी पार्टी, चूंकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है वो यूपी में चुनाव लड़ेगी। बीते दिन लोजपा रामविलास को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि पार्टी प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा सीट और मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रत्याशी देगी। ये दोनों सीटें जो भाजपा की है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वहां भी इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो बिहार में 4 में से जो आपको तरारी है वो भाजपा वाला लड़ेगी। उसके अलावा मीरागंज जेडीयू की सीट है, इमामगंज जीतन नवाजी की सीट है, इसके अलावा रामगढ़ जो है वो भाजपा की सीट है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेटिंग वेटिंग वाला फॉर्मूला है, जो जिसका था वही लड़ेगा। यहाँ चिराग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपकी सीट रहेगी तब तो आप वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, आपकी सीट ही नहीं है। तो इसलिए चिराग दूसरे तीसरे रास्ते से भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, ताकि भाजपा इनको अधिक से अधिक सीट दे दे, ताकि ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति में रहे कि ये जिनके साथ जाए उनके साथ सरकार बना सके।